पांच तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, और मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। पहले हाथों में थकड़ी और पैरों में एक और चैन बेल बांधी जाती जिसको बेड़ी कहते, और गल में एक और भारी वस्तु का भारी बेल डाल के और नीचे तक उन तीनों का एक कनेक्शन कर देते थे, बेड़ी का भी और नीचे हथकड़ियों का भी, और गल में वो और एक भारी वजनी वस्तु डालते थे लोहे की। तो ये क्या बताता है कि जो तुम काल की जाल में कैद में रह रहे हो, ये कैसे तुमने बांध रखा है, पांच तत्व की कैद बना के। ये शरीर आपका एक ये कैद है, ये बंधन है, इसमें आपको बांध दिया, इसमें डाल दिया, इस जेल में। इसमें बांधने के क्या क्या बेड़ी और हथकड़ी और तोक हैं। कहते हैं मोह ममता की बेड़ी लाके एक दूसरे में, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी काया, ये मेरा जो है ना संपत्ति है, ये मेरी कोठी है, कार है। कहते ये जो मोह ममता की बेड़ी तेरे बांध रखी है, और फिर जड़ कर्म गले में तोक दिए, जड़ कर्म गले में तोक दिए कि तेरा कर्म अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, ये और हमारे गले में बांध दिए इसने। तो फिर क्या बताते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ का ये खूब बुना दिया जाल तने। एक बहन ने अपनी आत्मकथा बताई, इस सत्संग को सुनकर, 5 दिन का सत्संग किया था हमने एक जगह, तो सत्संग को वो सुनती रही, उसमें वो नास्तिक हो चुकी थी। एक सहेली ज्यादा प्रार्थना करके उसको हमारे सत्संग में लाने लगी, फिर उसको रुचि सी बढ़ने लगी, क्योंकि ये ज्ञान वर्तमान में सुने ज्ञान से भिन्न था। जब उस माई ने फिर उपदेश लिया, उपदेश लेकर के फिर इस दास के सामने अपनी वो दुख भरी कहानी सुनाई। वो कहने लगी, महाराज जी मैं कति नास्तिक हो गई थी, और पहले मैं ढेर सारी पूजाएं किया करती थी। मेरे नास्तिक होने का कारण क्या था? उसने बताया कि मेरी शादी हुई थी, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वो लड़का हुआ 5-4 शादी के भी 4-5 वर्ष के बाद, और लड़का जब छोटा ही था इसके पिता की मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। फिर मैंने अपने पुत्र के लिए कि मेरा पुत्र, इसको पालूंगी पोसूंगी पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, पैरों पर खड़ा कर दूंगी, इसकी शादी करूंगी, फिर बालक हो जाएंगे, बच्चा हो जाएगा इसके, तो अपना वंश चलाऊंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने अपने पुत्र की परवरिश की, और बच्चा जो भी आवश्यक वस्तु जो मैं मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाया करती थी, और जो भी वो मुंह से निकाल देता था मैं तुरंत पूरा करती थी। कहीं ये बच्चा ये ना सोच बैठे कि मेरा पिता नहीं है, मेरा पिता होता तो आज मुझे ये वस्तु ला कर देता। तो मैं उसकी हर इस इच्छा की पूर्ति भी किया करती थी कि मेरा बेटा ये महसूस ना करे कि मैं बिना पिता का पुत्र हूं। जब वो लड़का +2 में पढ़ रहा था, उसने बच्चों की देखा देखी मोटरसाइकिल लेने की जिद लगा दी। मैं बहुत डरा करती थी कि इसका पिता भी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था एक्सीडेंट में, और कहीं ये मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे मार ना खा जाए। लेकिन बच्चे ने जिद बहुत कर दी। अब उसका दुख नहीं देखा गया, तो मैंने जैसे तैसे उधार सुधार करके वो मोटरसाइकिल उस बच्चे को परचेज करवा दी। अब वो बच्चा अपने एक साथी को लेकर के प्रतिदिन कॉलेज जाने लगा। प्रतिदिन की तरह एक दिन भी वो बच्चा अब रोटी खा के बच्चे को खाना खिलाया, मैंने खाना बना रही थी, और वो अपना मोटरसाइकिल उठा के चला गया प्रतिदिन की तरह। अपने साथी को लिया जो साथ ही मकान था थोड़ी दूरी पर, तो चले गए। मैंने वो 2-4 रोटियां और बनाई। रोटी बना करके मैं
सोचीला रोटी खा लेती हूं। मैंने ऐसे ग्रास मुंह की तरफ किया था, इतने में वो लड़का, उसका साथी, उसके भी चोट लगी हुई, कपड़े फटे हुए, थोड़ा बहुत रक्त उससे भी निकल रहा था। वो भाग गया, आया, कहने लगे आंटी मेरे अब भाई की मृत्यु होगी ना, वो एक्सीडेंट हो गया भाई का। अब उसने नो कहा और मेरे हाथ से वो रोटी छूट गई मुंह में, जो आज दिन खाने के लिए ग्रास उठाया था। अब मैं सिर पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूते नहीं, उस बच्चे के पीछे पीछे बहुत बुरी तरह दौड़ ली। उसने स्थान बता दिया था कि वहां एक्सीडेंट हो गया। वहां गई तो वहां मोटरसाइकिल बुरी तरह टूटी हुई पड़ी थी, बच्चा नहीं था। पता चला कि वो किसी हॉस्पिटल, नजदीक ही एक अस्पताल था सरकारी, वहां लेकर गए हैं। वहां जाकर पता चला कि वो, जाते ही पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। कहते मैंने द्वार, उस हॉस्पिटल की द्वार का टक्कर मारी, मेरा सिर फट गया, बेहोश हो गई, 7 टांके आए मेरे सिर में। उसके बाद रो रो का बुरा हाल हो गया। और जितनी भी पूजाएं मैं किया करती थी, ठाक मैंने कुर्डिया पर फेंक दियो, देवताओं की मूर्ति मारती, और वो पितरों की जितने भी पूजाएं मैं करती थी, क्योंकि मैं ढेर सारी पूजाएं करती थी, मैंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। जिसने भी जो बता दिया कि वहां भी जाइए, वहां भी जाइए, सारे सब पूजाएं मैं करती थी, देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु जी की, शिव जी की, हनुमान जी की, संतोषी माता की, शेराणी माता की, बाबा श्याम जी की, यानी जो भी, हरिदास जी की, गरीबदास जी की, यानी जहां भी जिसने मुझे नियर बाई बताया, मैं उड़े जाया करती कि हे भगवान मेरे बच्चे की लंबी आयु देना। परमात्मा कहते हैं आए हाय कि जो खावे ताको, जो बख्शक ताको विश्वासा, और जो रक्षक उसते ये फिरे उदासा। जो इनको खाता है, जो भक्षक है, उसको तो ये भगवान मान रहे हैं काल को तो, और जो रक्षक है कबीर परमात्मा, उस तो उदास फिरते हैं, कहते ना तू भगवान नहीं। भगवान तो यही है, ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ही प्रभु हैं। क्या कहते हैं परमात्मा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। गरीबदास जी महाराज कबीर परमात्मा के विषय में बता रहे हैं। गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर ने यह ज्ञान बताया, उसका आगे वो वर्णन कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा ये कहते हैं कि मैं तो अपनी प्यारी आत्माओं को रोता फिरता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी आत्मा हो, तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, मैं तुम्हें अपने सतलोक में ले चलूंगा। और ये मुझे कहते हैं नहीं तू भगवान नहीं है, और मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, हे पूर्ण परमात्मा, हे सर्व सुखदाई, हे हमारे दुखों को दूर करने वाले, हे प्रभु हमारे, हमें दर्शन दे, हमारे दुख कष्टों को निवारण कर। ये मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं इनको ढूंढ रहा हूं। हमारे बीच में जो अज्ञान का ये पर्दा, ये भीत द्वार खड़ी कर दी, ये टूटे बिना बात नहीं बन सकती। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। और गरीबदास जी कहते हैं, कबीर भगवान नो कह रहे हैं, हमारे इस वियोग को, हमारे इस बिछड़े हुओं को कोई नहीं समझ पा रहा। हम एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, ये मेरे से दूर हो गए। अब इनका मुंह काल ने मेरे से विपरीत कर दिया, उल्टा ज्ञान इनके हृदय में ठोक ठोक कर भर दिया, ये भगवान को नहीं समझ पा रहे। तो यहां बताया कि एक माई का पति मरा, वह दुख में माथा फोड़े थी। फिर उस माता ने, उस बहन ने उपदेश लिया। मैंने कहा बेटी ये तो काल का भयंकर जाल है, ना जाने कितनी बार ये पुत्र जान लिए, ना बेरा कितनी बार हमने ये चक्कर लगा लिए। और एक बात और विशेष समझ लेना कि परमात्मा की तेरे ऊपर एक विशेष कृपा हुई है। देखो पुत्र चलो जीवित भी रह जाता तो तय इस काल के जाल तो नहीं निकल सकती थी,
वो तो जो होना था हो लिया, काल का जो विधान था उसने अपना पूरा कर दिया। अब ये सर्वस्व समाप्त करके भी और तुझे ये मार्ग मिल गया तो समझ लेना तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तेरे ऊपर एक विशेष उपकार है परमात्मा का कि अब तेरी रुचि पूर्ण रूप से प्रभु में लगेगी। ज्ञान समझ में आ गया और कोई मोह ममता का कारण तेरे लिए रहा नहीं। अब जैसे परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुका लीन हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। परमात्मा कहते हमने तो अपना घर जला दिया और एक बढ़ता हुआ मसाल हाथ में ले रखा, मिराड मसाल, और उसका भी घर फूक दें जो हमारे साथ चलेगा, उसका भी घर का नाश कर देते हैं। अब यहां इस बात को समझना है कैसे नाश करते हैं। हमारे शरीर में और ज्यादा जो मोह ममता रूपी घर किए हुए हैं ये अड़ंगा भरा है। कहते हैं जो हमने तो अपना ये घर साफ कर लिया, फूक फाक दिया, इसके अंदर जो कबाड़ भरा था, और उसका घर भी फूक दिया जो हमारे साथ अर्थात हमारा पंथी होगा, हमारा हम सफर होगा, हमारे अनुसार जो चलेगा, उसका भी ये सारा कुबाड़, उसके घर के अंदर का सारा गंद जला देंगे। हम घर फूक्या अपना और लुका लेना हाथ, उसका घर भी फूक देवा जो चले हमारे साथ। एक बार श्री नानक जी अपने दो वो शिष्यों के विशेष शिष्य थे उनके साथ भ्रमण पर जा रहे थे। एक वृद्धा उनकी बहुत अच्छी सेविका थी, वो उनके वहां रुके, तीनों जने। बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, गायें बांध रखी थी। हाँ, पहले वो जाते थे तो बुढ़िया बहुत ज्यादा समय गुरुजी के पास बैठ करके ज्ञान सुनने में लगाती थी। दूसरी बार जब वो दूसरी तीसरी बार गए तो वह बुढ़िया ने गाय ले ली मोल। गाय लेकर के उसको परवरिश में लगी रहती थी। गुरुजी गए तो उनको अच्छा दूध गाय का, फिर दही मक्खन, खूब सेवा की। और गुरुजी के पास थोड़ी बैठे, गाय के संभाल घनी करे और बैठे जब गाय की चर्चा कर दे। गुरुजी गाय बहुत अच्छी है, इतना दूध देती है, ये तो 2 महीने पहले भी 1 महीना पहले दूध देना बंद करती है, फिर तुरंत ब्याह जाती है। अब फिर क्या कहती है परमात्मा, जब गुरुजी चलने लगे, सुबह नो बोले भगवान करे बुढ़िया तेरी गांव मरियो। ओ ले भाई, ये गांव मरियो, ये आशीर्वाद दे दिया कि परमात्मा रब करे तेरी गांव मरियो। अब बुढ़िया भी गुरुजी के मुंह का ना देखे, भाई यू के कया, गुरुजी ने अच्छी सेवा करी, दूध पियाया, घी खवाया, गाय कर, ये मरियो। तो आगे चल के वो दोनों शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव आपने उस बुढ़िया का दिल तोड़ दिया, वो तो बड़ी खुश हो रही थी गाय को पाल करके, और आपने दुर्शीष दे दी कि उसकी गाय मरे और वो तो बहुत दुखी हो जाएगी। तो गुरुजी बोले, भाई फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। अब वह तीसरे दिन गाय मर गई, बीमार होकर गाय मर गई। बुढ़िया 2-4 दिन तक दुख पाई, फिर वह फुर्सत होगी तो पहले तो वो नित्यनेम सुबह का जो गुटका भी ना कर पावा थी, उस गाय मुर्जी पुर्ज रह जाती, दिन मरण के रह रहे थोड़े, कति बुढ़ा पावर या कोडी कोडी चालर गां के चिपटी रही थी, भजन ना करे थी। तो फिर वह बुढ़िया ने वो भजन का समय खूब मिल गया, अपना अच्छा भजन करे, सुबह शाम दोपहर दिन में भी उलगी सी होगी। फिर गुरुजी आए 2-1 महीना के बाद। अब उन चेलों को ये हो रही बुढ़िया जाते बोगरा मारेगी भारत, तू खड़ा आ गया मेरी गांव मरगी, आशीर्वाद दुर्शाशीष दे के गए थे। तो जाते ही बुढ़िया ने बड़ी सेवा करी, खाट बिछाई, बैठाए गुरुदेव को। तब
परमात्मा गुरुजी ने पूछा कि बुढ़िया सुना कुछ भजन सिमरन ठीक बन रहा है, बिलाजी मौज होगी, और आपका जो वचन फल गया वो गां मरगी, व गां ना मरा होता मैं मरूं, अर्थात मैं अधूरी जाति, मेरी भक्ति नहीं बनती प्रभु, व गां की मृत्यु होने से, और मुझे भजन का समय मिल गया, आपने मेरे ऊपर बड़ा रहम किया। तो परमात्मा ने कहा बुढ़िया उस समय तक तने मैं बहुत बुंडा लग गया, जब तक तुम अंदर अंदर खूब गाल दे थी मेरे, ती बताइयो किसे गुरुजी हुए, मेरे पशुओं ने मार कर राजी है, कहा जी एक बार तो मन में खोट आया था, परंतु बाद में समझ में आई। तब परमात्मा उस गुरुदेव ने बताया श्री नानक जी ने कि बुढ़िया ये काल का जाल है, ईब तेरा कौन सा पहलवान बनने का समय है, अपने 2 रोटी खा लू की सूखी भजन करे, बताई दूध मत के काटेगी, के दही न फूकेगी, टाइम तेरा थोड़ा सा रह रहा है, भक्ति तू कर नहीं रही थी, सारा दिन गांव की चर्चा चल रही थी, इससे के चक्कर में रह थी, मैं भी तेरे पास डटा तो तूने सारा दिन में तो जो है ना 10% मेरी बात सुनी, 90% तू अपने झंझट में फंस रही थी। अब तेरे उपकार के लिए ये आशीर्वाद देना पड़ा कि तेरी या गऊ यहां से छुटे। तो पुण्यात्मा फिर बुढ़िया का कसौटी समझ में आ गई, अके भगवान कति नाश हो गया था, मेरे तो अंतिम समय आ रहा था और कति राम नाम की रुचि रही है नहीं थी, गाय मुड़ रही थी। तो पुण्यात्मा संत जो करते हैं वो ठीक करते हैं, भगवान जो करता है वो बहुत अच्छा करता है। उसके लिए क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस वगारे, कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण जन्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाके फिर भी उल्टा आया। अब उस माई का यह बात समझ में आई तो वो घनी खुश होगी, न बोली बेटा तक गया सोयो तो दुख भूला नहीं जाता, लेकिन अब काम सीधा मिल गया मुझे। अपनी भक्ति की बुढ़िया ने खूब डट के, और कहते हैं वहां उसके दूसरे पड़ोसी बता रहे थे कि शाम के समय एक पैर नीचे बुढ़िया का, एक पैर ऊपर, और नो कड़लाएं जैसे नो की नो सुबह बैठी पाई मरी पाई, आराम से गई, यानी इतना सुंदर मौत हुई पता भी नहीं चला। तो पुण्यात्माओं इस काल के जाल को परमात्मा ही समझा सकता है। कहते एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही। अब देखो काल का कितना जबरदस्त जाल है। एक तरफ तो कंस राक्षस पैदा कर दिया दुर्बुद्धि, और उसने उसके द्वारा फिर अपनी ही बहन को यातनाएं दिलवाई। आकाशवाणी खुद कर दी काल ने कि तेरी मृत्यु तेरी ही बहन की 8वीं संतान से होगी, तेरे मारने वाला तेरी बहन की कोख से उत्पन्न होगा। बताइया कि 8 लाग रही थी, तो होना था वो हो जाता। ये क्यों बोली आकाशवाणी? किसने बोली? इस काल ने बोली। ये सारे कुकर्म खुद करवाता है, जीव को दोषी बनवा देता है और फिर सजा देता है। अब कंस को कौन ज्ञान समझावे? कंस एक तरफ तो उस आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि जो उसमें कहा वो सत्य है कि तेरी मृत्यु तेरे ही बहन की 7वीं यानी कोख से उत्पन्न हुई संतान से होगी। अब पुण्यात्माओं जब उसको कोई विद्वान गुरु मिलता तो उसको कहता कंस जब इस आकाशवाणी को तो शुद्ध मान रहा तो इसको फेल कैसे कर देगा? अब तू अपनी सूझबूझ से भगवान के आदेश को कैसे चेंज कर सकता है? या तो होगी, तू और पाप इकट्ठे मत कर। अब इतनी दुर्बुद्धि होगी थी उसकी कि उसने अपने आप भगवान से भी बड़ा बनने की चेष्टा की। एक तरफ तो आकाशवाणी को सत्य मान रहा है कि तेरी मृत्यु होगी, ऐसे ही होगी, और फिर उसको निष्क्रिय करने के लिए अपनी बकवाद शुरू की। अपने बहनोई और बहन को कैद में डाल दिया, उत्पन्न होने वाली संतान को बेरहमी से मार डाला, और फिर आकाशवाणी हुई कि तेरे मारने वाला जन्म ले चुका है, आसपास के नवजात शिशु मरवा डाले। ओए
कति जो 5-7 वर्ष तक के थे उनको सबको मार डाला, कत्लेआम करवा दिया उस पाप आत्मा ने, और बचा फिर भी कोई ना। और वहां फिर क्या कहते हैं कि एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान तो ही, और फिर विष्णु को रिमोट भर दिया, विष्णु को वहां उत्पन्न कर दिया, और विष्णु ने फिर उसको कंस को मार दिया। अब कंस के मार देने से, क्योंकि वह इतना अत्याचार कर रहा था, लोग इतने भयभीत हो रहे थे, और कंस के मार देने से, श्री कृष्ण द्वारा मर जाने से सबने बड़ी खुशी जताई। तो श्री कृष्ण जी की महिमा बना दी, भगवान ने पढ़ा है तो वह भगवान ने पढ़ाई, उन दुखियों ने तो भगवान दिखाई दिया। अब इस प्रकार उस काल ने ये जाल जल के चाल इस श्री कृष्ण जी और उर्फ विष्णु जी अपने पुत्र की महिमा बनवा दी। अब ये भोड़ी आत्मा उसी गुण ने गा गा के, उसी कथाओं को रिपीट कर करके, और श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी सतोगुण भगवान की साधना पर आश्रित कर दिए काल भगवान ने। जबकि वेद कहते हैं कि तीनों गुणों की पूजा ये मूर्ख लोग करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में स्पष्ट किया है। गीता जी का ज्ञान वेदों का ज्ञान है, और इसमें थोड़ी सी खिचड़ी काल ने अपनी भी पका रखी है, जो युद्ध करवाने के लिए ऊट पटांग अपनी तरफ से भर दिया। कहा है कि तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे। दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में यदि तो कहते हैं कि लाभ हानि को भूल के और निस्वार्थ भाव से युद्ध कर तो मुझको ही प्राप्त होगा, विजय को प्राप्त होगा। और 38वें श्लोक में कहता है कि मर गया तो तू स्वर्ग जाएगा युद्ध में, और जीवित रहा तो पृथ्वी का राज भोगेगा। तुरंत ही लाभ हानि भी बता रहा है, और एक तरफ से कहता लाभ हानि को भूल कर तो युद्ध कर ले। या जो बीच में खिचड़ी उल्टी सुल्टी पकाई है, ये काल के अपने कुछ मिक्स्ड हैं, दोगले शब्द हैं। अर्जुन ने कहा कि भगवान तेरी दोगली बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, एक तरफा ज्ञान बता जो मेरे हित में हो, ये स्पष्ट किया। तो वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों से मिलता है गीता जी में, और उसके थोड़ा सा भिन्न है वो काल का अपना लोक वेद है। जैसे तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, बीच में आकाशवाणी करता है, कंस को आकाशवाणी कर दी। ये सारी काल की खिचड़ी है। ये एक तरफ तो कंस बना दिया, उसको ऐसे पाप करवा दिए खुद ही, और एक तरफ अपना अंश भेज दिया, विष्णु भेज दिया श्री कृष्ण रूप में, वो कंस मरवा दिया, और सारे प्राणी उस कंस के ऊपर आश्रित, विष्णु उर्फ कृष्ण जी पर आश्रित हो गए, उसको भगवान मानने लगे। तो वो बुद्धि हमारी ऐसी दृढ़ कर दी काल ने। तो यहां क्या बताते हैं, एक तरफ तो कंस बनाया कृष्ण भगवान ने तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेर हुई तब हमने तेरी जान हुई, राम देवानंद ओछी उपासना सारी ये छुटगी, इन बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उधार दिया रामपाल तन, सतपुरुष भुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तन। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा सतगुरु कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान और गुरुदेव की कृपा हुई तो हमने तेरे जानकारी हुई कि तू काल है, और ये क्या झंझट है, ये कैसे जाल तूने फैला रखा है। इस प्रकार हमारी ओछी उपासना, आन उपासना, वो सब हमने त्याग दी, वापस छूट गई। अपने आप रुचि ही नहीं रही इन अन्य पूजाओं के करने में, और बुरे कर्मों से आन हुई। बुरे कर्मों से परहेज हो गया, आन होगी, हमें उनकी कसम होगी हम बुरे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता लग गया कि बुरे कर्म करेंगे तो उनका भोग भी भोगना होगा। और परमात्मा गुरुदेव की रजा से इस जीव का उद्धार होता है। पुण्यात्माओं, ये कोई कृपा है प्रभु की।
अब वो कृपा केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकता है और नहीं कर सकता कोई भी। हमारे सब दुखों का निवारण करने वाले भी कबीर परमेश्वर ही है। हमारे संकटों के निवारण करने वाले भी प्रभु कबीर जी हैं, अन्य नहीं कर सकते। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम होया ना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, ये माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। जम्बुक वाली रात 84 आन गिरा हूं झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो सतगुरु, लख 84 में जाहे बहे। आके आप संभालो सतगुरु, 84 में जाहे वहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मेटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे। गुप्त रूप में सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप में सब काज सारते, जो भी विपता आने पड़े। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल नो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे, मेरा अवगुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब भी छुड़ जा रात पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब भी छुड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे ये मन धीर धरे। जैसे जलबन मीन मरे, मेरी ऐसी हुई तासीर के हो आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सतलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने,
तब धर्मदास को विश्वास हुआ, 100 प्रश्न उत्तर कीने तब धर्मदास को विश्वास हुआ। भगत के कारण ख्वास हुआ जागी, सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, हिरण वाला पैर उलझा किया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आया, इस काल बलि की टक्कर में। अब मोहे ज्ञान होया मैं आया, काल बलि की टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोए भीड़ के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गही, पावचनों के लालच में ये बंदर वाली मूठ गही। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब या कौन हुई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहेब ये कौन हुई। रामपाल सतगुरु शरण लई खाई, शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे